भव्यात्मा हो। हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमट सार जीवकान ग्रंथराज का। चार प्ररूपताएं पूर्ण हो चुकी है। आज पांचवी प्ररूपना संज्ञा, संज्ञा। हिंदी में संज्ञा भी कह सकते हैं और संस्कृत में संज्ञा। ये प्ररूपना, उस प्ररूपना की आज चर्चा चलेगी। आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा गया। भगवान बहुत बार ये सोचते हैं कि इस भव में दुख का कारण क्या है। चारों गति में दुख ही दुख है या नहीं। नरक में है, तिर्यंच में है, मनुष्य में है, देवगति में भी दुख है। देवगति में दुख है कि नहीं, आप लोगों को तो पता होगा, जाकर के तो आए हो। देवगति में दुख है कि नहीं है। अच्छा, वहां पर भी है, बहुत दुख है वहां पर भी। और मनुष्य गति में दुख है है बहुत है। तो ये दुख का कारण क्या है। और सिर्फ इस भव में नहीं, अगले भव में भी जिससे दुख मिले। मतलब ऐसी क्या चीजें मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से इस भव में तो मुझे दुख मिल ही रहा है, किंतु मेरा अगला भव भी बिगड़ रहा है। प्रश्न समझ में आ गया। कभी सोचते हैं हम लोग ऐसा। कभी सोचते हैं हम लोग ऐसा। नहीं। किसी ने डाला यहां पर मिथ्यात्व। अरे कितना बदनाम करोगे मिथ्यात्व को। सभी चीजें मिथ्यात्व से थोड़ी होती है। और भी बहुत सारे शत्रु है हमारे। मिथ्यात्व बहुत बड़ा शत्रु है, ये मान लिया। बट मिथ्यात्व को छोड़ करके सिर्फ सम्यक दर्शन होने से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। और भी बहुत चीजें करनी पड़ेगी, नहीं तो चौथे गुणस्थान से मोक्ष हो जाएगा। चौथे गुणस्थान से मोक्ष होता है क्या। नहीं होता है, 14वें से होता है ना। तो चौथे से 14वें में कुछ तो फर्क है कि नहीं है। किस चीज का फर्क है। किस चीज का फर्क है। ज्ञान और चारित्र दोनों का भी फर्क है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है। देखो, बड़ा क्या होता है जब सुख ही सुख चलता है, और जब सुख का पुण्य का उदय है। हम सब लोग पुण्यवान हैं, हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली है। और इसीलिए हमारा जन्म जन्म का पुण्य उदय में आ रहा है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारे जीवन में होती है। तब तो हम ज्यादा सोचते नहीं हैं, किंतु जब असाता का उदय आता है, हमने सिर्फ पुण्य थोड़ी बांधा है, पाप भी तो बांधा है। तो पाप का उदय जब चालू होता है और अलग अलग प्रकार के दुख आना चालू होते हैं, और ऐसे ऐसे दुख आते हैं कि पूछो मत। जब भी हम निधत्त निकाचित प्रकार के दुखों का वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो बहुत बार लगता है कि शायद मैंने ऐसे दुख नहीं बांधे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। जब हमारे पुण्य का उदय चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में आ गया निधत्त निकाचित प्रकार के कर्म का उदय, जो भोगना ही पड़ता है। तब इनडायरेक्टली मन में क्या चलता है। अच्छा है, हमारे हमसे हमको तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। और थोड़ा आगे जाने के बाद में देखा जाए तो उसको भी भोगना पड़ रहा है। क्या चीज है कि ऐसा क्या कर रहा हूं मैं कि जिसकी वजह से इस भाव में भी दुख मिल रहा है, अभी कर रहा हूं, अभी दुख मिल रहा है। और सिर्फ यही दुख नहीं मिल रहा है, ऐसा बांध रहा हूं लंबे समय के लिए कि अगले भवों में भी मिलेगा। आचार्य भगवान ने एक शब्द में उत्तर दिया, संज्ञा। क्या दिया। संज्ञा। वैसे देखा जाए तो इच्छा, वांछा, अभिलाषा, अंग्रेजी में डिजायर, ये शब्द शब्द सभी पर्यायवाची है, समान लगते हैं। किंतु आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, इन तीन शब्दों के सामने वांछा शब्द जब आ जाता है, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, ये तीन शब्द सब लोग समझते हैं। मोटा मोटी में ये शब्द हिंदी में भी है, और मराठी में भी है, कन्नड़ में भी है।
शायद गुजराती में भी यही हो सकते हैं। तो इनका हम पर आघात जो होता है, हमारी जो सेंसिटिविटी है, कि ये शब्द सुनने के बाद में जो हमारे मन को लगता है कि भैया किसी की ये इच्छा है, किसी की ये आकांक्षा है, किसी की ये अभिलाषा है, अब तक जो मन को लगा इस शब्द का अर्थ, और ये किसी की वांछा है, क्या बढ़ गया, क्या चेंज हो गया? तीव्रता बढ़ गई। हाँ या ना? बढ़ी या नहीं बढ़ी? तीव्रता बढ़ गई। और तीव्रता बढ़ने से क्या हो गया? उसके साथ में अधीरता आ गई। उसके साथ में अधीरता, अधीरता सब लोग सब समझते हैं, इम्पेशंस। अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे चाहिए। और जहां पर इम्पेशंस, अधीरता आती है, वहां पर आकुलता भी आ जाती है। आज सुबह जब देखा कि अरे आज संज्ञा प्रकरण पढ़ाना है, और देखा तो गोबरसा जीवकांड में इसके बारे में एक गाथाएं आती है, 5-6 गाथाएं हैं, उसका जो स्पष्टीकरण देना है वो दे दिया आचार्य भगवती, बस हो गई, ये अधिकार पूर्ण हो जाता है। और सब लोगों को तो ये पता है। आप, ऐसा क्या है इसमें कि आप लोगों को नया पढ़ाया जाए करके थोड़ा सा चिंतन जा रहा था, तो चिंतन कर रहा था, तो ये चीजें सामने आ गई। अरे क्या फर्क है इसमें? क्यों संज्ञा को, इच्छा को बुरा क्यों कर रहे हैं? अरे संसारी जीव है तो इच्छा करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। भूख लगती है तो भोजन की इच्छा करते कि नहीं करते हो? तब एकदम से ऐसा लगा, अरे भोजन की इच्छा करने को यहां पर संज्ञा या ज्यादा बुरा नहीं कह रहे हैं, किंतु भोजन की इच्छा होने के बाद मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, उसके लिए मैं रुकने को तैयार नहीं हूं, मैं अधीर हूं। अधीर होते ही आकुलता आ गई, और जब तक नहीं मिलता है तब तक उस आकुलता की वजह से आर्त ध्यान हो रहा है। और आर्त ध्यान क्या कराता है? दुख ही दुख दिलाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बस यही चीज के साथ में आचार्य भगवान पहली इस संज्ञा प्ररूपणा की जो गाथा है, 134 नंबर की जो गाथा है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी कितनी वांछाएं है, तीव्र इच्छाएं है, कि जिसकी वजह से हम दुख को भोग रहे हैं। गाथा सबके सामने आ रही है, 134 नंबर की गाथा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गोमटसार जीवकांड में प्ररूपनाएं बदलती जाती है, किंतु गाथा के नंबर क्रम से चल रहे हैं, फिर से 1 2 3 ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है ना? तो 133 पर प्राण प्ररूपना पूर्ण हो गई थी, 134 से आगे संज्ञा प्ररूपना शुरू हो गई है। इह जाहि बाहियाविय जीवा पावन्ति दारुणम दुखम सेवंताविय उभये ताओ चत्तारि सन्नाओ। सीधी सीधी गाथा, सीधे सीधे अर्थ। क्या कह रहे हैं? इह, यह मतलब यह लोक में, यहां, यहां क्या हो रहा है? जाहि बाहिया, जाही मतलब जैसे, बाहिया मतलब बाधित होकर। कौन बाधित हो रहा है? जीव। और क्या हो रहा है? जीव बाधित होकर के क्या हो रहा है? पावंति दारुणम दुखम। अर्थ समझ में आ गया? कितना सीधा सरल है। दारुण दुख पावंती, दारुण दुख को प्राप्त करता है। कहा? यह, यहां। और सेवंताविय उभये, पहले तो कहा कि इनसे बाधित होकर, और अब कह रहे हैं इसका सेवन करके तो बाधित होते हैं। इच्छा होती है, इच्छा मात्र से यह लोक बिगड़ गया,
वर्तमान भव बिगड़ गया, उसमें दुख मिलेंगे, और साक्षात सेवन करने से, साक्षात उसके लिए अधीरता से आर्त ध्यान करने से, सेवंतीय उभये, दोनों भव, यह भव और पर भव, दोनों में भी पावंती दारुणम दुखम। तो पावंती दारुणम दुखम आगे भी लगाना और पीछे भी लगाना है। और ये जो है, जिनके द्वारा ये बाधित और सेवन करने से ये सब होता है, वे क्या है? ताओ, वो चत्तारी सन्नाओ, वो चार प्रकार की संज्ञा है। क्लियर है गाथा? बहुत बढ़िया। अब देखो, आपको यहां पर नीचे सब लोग उसके चार संज्ञा के चार भेद समझते हैं, क्योंकि आगे की गाथाओं में, आगे की चार गाथाओं में एक एक संज्ञा का जो स्वरूप है, लक्षण है, वो आगे बताएंगे। तो वहां से हमने चार पहले ही नाम ले लिए। कौन कौन सी चार संज्ञा है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार प्रकार की संज्ञा है। सबसे पहले देखो आहार की संज्ञा। हर रोज तो खाना खा रहे हैं, किंतु एक दिन ऐसी तीव्र इच्छा हो जाती है, कब जाके आलू के पराठे खा लूं, बारिश गिर रही है, कब जाकर प्याज के पकोड़े खा लूं। तीव्र इच्छा। अब ऐसी तीव्र इच्छा क्यों हो रही है, इसके कारणों का खुलासा स्वयं आचार्य भगवान आगे कहेंगे। हर एक संज्ञा के चार चार कारण दे रहे हैं। वो कारण होते ही ये तीव्र इच्छाएं हो जाती है, और तीव्र इच्छा हो गई तो दुख ही दुख आ गया, कर्म बंद हो गया। तो आहार संज्ञा अर्थात भोजन करने की तीव्र इच्छा। अरे भाई ठीक है, भोजन बन गया है, थाली परोसी जा रही, थोड़ा धैर्य रखो। वो नहीं रखना आहार संज्ञा। भय संज्ञा, भय संज्ञा में तो आप कहोगे कि अरे डर तो लगेगा ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई, डर तो लगेगा, किंतु तीव्र डर लगना, बहुत बार तीव्र डर घटना की वजह से नहीं लगता है, हमारे स्वभाव की वजह से लगता है। सिचुएशन हमने ही तो गड़बड़ी की होती है, हमने ही तो कोई कोई गलतियां, बड़े बड़े दोष किए होते हैं, और जब उसका फल भुगतने की बारी आती है तो वो डर कर हम वहां से पलायन करते हैं, वही वो भय संज्ञा है। पलायनवाद जो है वो मुख्यतः से भय संज्ञा है। देखो गलती जब करते बच्चों की अपेक्षा से, अगर बच्चों को तो खैर जल्दी पकड़े जाते हैं, बड़े जल्दी पकड़े नहीं जाते, और पकड़ जाए तो भी जल्दी मानते नहीं है। तो जब पकड़े जाते तो वहां से पलायन करने की इच्छा होती, मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, वो दूसरे की वजह से हो गया। तो गलती दोष स्वीकारने की भूमिका छोड़कर उससे पलायन करने की जो भूमिका है, उसको यहां पर भय संज्ञा कह रहे हैं। तीसरी है मैथुन संज्ञा। मनुष्य तो मनुष्य जानवर के जैसी तीव्र इच्छाएं करता है, तब जाकर के ये मैथुन संज्ञा होती है। और अगली है परिग्रह संज्ञा। परिग्रह को पाप भी कहा। परिग्रह को पाप कहा कि नहीं कहा? पाप क्यों कहा? क्योंकि परिग्रह संज्ञा है, इसीलिए पाप कहा। या फिर यूज कहिए, परिग्रह करना पाप है, इसीलिए परिग्रह के बारे में तीव्र इच्छा होना वो दुखदाई है। तो ये चार प्रकार की संज्ञा है, सबके समझ में आ गई है? आ गई होगी, ज्यादा क्या पूछना, बरसों से है ना, बरसों से क्या, भवो भवो से सभी ये सारी चीजें जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगली गाथा जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगली गाथा है 135 नंबर की गाथा। सबसे पहले आहार संज्ञा का वर्णन आचार्य महाराज यहां पर कर रहे हैं कि आहार संज्ञा का लक्षण क्या है और आहार संज्ञा का कारण क्या है। तो यहां पर कारण देते हुए चार चार कारण प्रत्येक संज्ञा का दिया गया है। तो सबसे पहले क्या दे रहे हैं?
आहार दंसनेन तस्सुव जोगेन ओम कोठाये सादी दरुदिरणाये हवदिहु आहार सन्नाहु। क्या कह रहे देखो, आहार दंसनेन आहार को साक्षात देखने से तीव्र इच्छा होती है नहीं होती है? भूख नहीं लगी है, भूख नहीं लगी है, किंतु रसीले रसीले आम सामने दिखाई दे रहे हैं। खाने की इच्छा होगी या नहीं होगी? गर्मा गर्म जलेबी आपके सामने तली जा रही है, उसकी खुशबू आपको वहीं पर रुककर देखने में मजबूर कर रही है। खाने की इच्छा होगी या नहीं होगी? आपकी बात नहीं कर रहा हूं। अरे आप लोगों को, अच्छा इसीलिए चल रहा है। आपकी बातें ही नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे की बात कर रहा हूं। हाँ, अब तो मुझसे चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप लोग ऐसे चेहरे करके बैठे हैं, भैया आज हमारे ऊपर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया आपके ऊपर थोड़ी आरोप लगाऊंगा मैं, नहीं नहीं। सामान्य जनों की बात कर रहा हूं मैं, है ना? सामान्य जनों का ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब देखो आधे से ज्यादा बोल रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। अगला कारण क्या है? तस्सुव जोगे न, तस् उव जोगे न, तस् का स और उव का, उवजोग का उ, ये तस्सु हो गया। तस्सु जोगे न, उसका उपयोग से, किसके उपयोग से? आहार के उपयोग से। उपयोग मतलब उसकी तरफ बार बार ध्यान जाना। साक्षात सामने भोजन के पदार्थ व्यंजन नहीं है, किंतु उन व्यंजनों की तरफ बार बार ध्यान जाना, उसमें अपना उपयोग लगना, इसकी वजह से भी भूख लगती है। तीसरा, ओम को उठाए। ओम कोठा, कोठा मतलब पेट का कोठार, पेट का जो गोडाउन है ना, आचार्य महाराज कोठा कह रहे हैं। कोठा मतलब कोठार। और बचपन में हमने भी बहुत सुना था, दादी कहती थी इसका कोठा उष्ण है ना, इसका कोठा मंद है, ऐसा कहते थे। तो अब जाकर के समझा, दादी की शब्द नहीं थे ये आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज के शब्द थे। तो कोठा, ओम कोठा है, ओम मतलब हीन, खाली। गोडाउन खाली हो गया, पेट खाली हो गया तो भोजन करने की इच्छा होती कि नहीं होती है? होती है। आप बोलोगे अब भोजन करने की इच्छा हो गई भैया, ये भी क्या आप करने नहीं दोगे? अरे भाई मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, यहां तीव्र इच्छा की बात चल रही है, सिर्फ इच्छा की बात ही नहीं चल रही है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना? हाँ, और इसीलिए सुख की प्राप्ति के लिए, इस भव की सुख की प्राप्ति और अगले भव के सुख की प्राप्ति, ये करने के लिए हमको करना क्या है? आहार को छोड़ना है। सल्लेखना में क्या करते हो? दिन में 4 बार खाते हो या आहार को छोड़ देते हो? बोलो। तो अगर आहार करने में अगर हमको सुख होता, आत्मा का कल्याण होता, तो फिर सल्लेखना में 2 की जगह 4 बार खाया जाता। बात समझ में आ रही है? और सल्लेखना क्यों कह रहे कर रहे हैं? इस भव को सुधारने के लिए और अगले भव को सुधारने के लिए। इसीलिए खाने में आत्म कल्याण नहीं है, खाना छोड़ने में आत्म कल्याण है। और कौन सा खाना? जरूरत को जितना है उतना खा लो, जरूरत से ज्यादा खाने के लिए यहां पर मना कर रहे हैं। जो हमारे योग्य भोजन नहीं है, जो अभक्ष है, जो विरुद्ध भोजन है, उनको छोड़ने की बात यहां पर हो रही। अगला, सादी दरुदिरणाए। अब देखो शब्द यहां पर क्या क्या निकलते हैं, ध्यान से इस शब्द की तरफ देखना। भले आपको ये विषय पता हो, किंतु प्राकृत भाषा को समझने की अपेक्षा से देखना। सादी इदरु, सादी मतलब साता, और साता का इधर, इधर मतलब उल्टा, असाता। असाता की उदिरनाए, रुदिरनाए, रुदिरनाए में उ है, आगे दुर्ना तो है ही है।
सबको उदीर्णा दिख रही है? कहाँ दिख रही है? शब्द में दिख रही है या आहार की उदीर्णा हो रही है? नहीं नहीं, अभी तो आहार की उदीर्णा नहीं हो रही, शब्द में दिख रहा है। ठीक है, तो आहार की उदीर्णा, असाता की उदीर्णा। असाता क्या है? असाता वेदनीय कर्म, उसकी उदीर्णा। हवदि हो, ये होते ही आहार सन्ना हो, इसी की वजह से आहार संज्ञा अर्थात भोजन करने की तीव्र वांछा होती है। क्या क्या कारण बताए? आहार को देखने से, आहार का उपयोग, आहार में उपयोग लगने से, कोठा खाली होने से, और असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा होने से। अब इनको चार कारणों को आचार्य महाराज ने बाह्य कारण और आंतरिक कारण, बाह्य निमित्त और अभ्यंतर निमित्त, इनके साथ में जोड़ दिया। क्योंकि हमको सिर्फ ये समझने में मतलब है क्या? प्रॉब्लम तो पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गया। अब प्रॉब्लम को पता चलने से अब उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है उसको भी तो सोचना है, या ना? आहार संज्ञा होती है, इतना ज्ञान में आकर चलेगा क्या? आहार की तीव्र इच्छा हमें दुख देने वाली है, इस बात पर सिर्फ श्रद्धान करने से काम चलेगा क्या? तो किससे काम चलेगा? साक्षात में तीव्र इच्छा ना करने से हमारा काम चलेगा। तो तीव्र इच्छा नहीं होने देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तीव्र इच्छा से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसी का उत्तर आचार्य महाराज यहां पर दे रहे हैं। ये मत समझना कि आचार्य महाराज आपको आपके प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो तो आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम है, उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर। क्या है? आहार को देखना मतलब क्या है? हम किस किस से देखते हैं? कौन से इंद्रिय से देखते हैं? कौन बताएगा? हम कौन कौन से इंद्रिय से देखते हैं? विजय लक्ष्मी दीदी। स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय सब। स्पर्श इंद्रिय से देखते हैं। हाँ, ऐसा स्पर्श करने का अपने से पता चलता है ना, वो चिपचिपा है क्या है। अच्छा, घ्राण इंद्रिय से भी देखते हैं। मैं हाँ, तो सोच रहा था सिर्फ चक्षु इंद्रिय से देखते हैं। नहीं नहीं, आप भी नहीं, सूंघने से भी अच्छा स्मेल। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है यहां पर देखना शब्द से, बिल्कुल दीदी आपने सही कहा, यहां पर देखना शब्द का अर्थ सिर्फ देखना नहीं है, अनुभव करने से है। अर्थात आहार के पदार्थों को स्पर्श करने से, आहार के पदार्थ को साक्षात चखने से, आहार के भोजन के पदार्थ को सूंघने से, आहार के पदार्थ को देखने से, या उसके बारे में बार बार सुनने से खाने की तीव्र इच्छा होती है। हाँ या ना? अगर आप ना बोलते हो तो इमीडिएट प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। भोजन की ऐसी कौन सी सामग्री है कि जिसको आप बार बार स्पर्श करके करने के बाद आपको खाने की इच्छा होती है? कौन से, किसी को याद आ रहा है? आचार्य महाराज तो बोल रहे हैं। हाँ विजय लक्ष्मी दीदी, आपने हैंड रेज किया, बोलो। रसगुल्ले, गुलाब जामुन। तो उसको हाथ लगाने से खाने की इच्छा होती है? हाँ ना, तो ये खाने तो से रसगुल्ला, नरम नरम मालूम रसगुल्ला अपने को देखने क्या। से रसगुल्ला देखने से तो ज्यादा इच्छा हो जाएगी, है ना? हाथ नहीं नहीं, लगाकर पर्टिकुलरली देखो, इमली 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 सुनने मात्र से मुंह में पानी पानी में आता है। खा लिया। तो ये सुनने वाली चीज में हम इमली को रख देते हैं, है ना? देखने वाली चीजों में जो आकर्षकता रहती है उसको देख लेते हैं। चाट की आइटम्स के ऊपर जिस तरीके से उसको सजाया जाता है, गार्निशिंग की जाती है, उसको चखने से, है ना? और आम आदि रसीले फलों को स्पर्श करने से।
खाने की इच्छा। देखो अलग अलग तरीके से, ये जस्ट एक समझने के लिए। सुषा दीदी क्या कहना चाहते हो? गर्मी के दिनों में ठंडा आइसक्रीम, ठंडा पानी, स्पर्श बहुत बढ़िया बढ़िया, से। बहुत सुंदर। गर्मी का, हाँ नागपुर वाले हैं ना, इसलिए बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया बता सकते हैं। इतनी गर्मी होती है, 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, और घर में आ गए तो मटके के ठंडे पानी का ग्लास भी अगर हाथ में आ जाए तो पीने की इच्छा हो रही है। देखो भोजन का अर्थ सिर्फ ये नहीं लेना कि रोटी सब्जी दाल। बिल्कुल सही कहा दीदी, बिल्कुल सही कहा। तो इस तरीके से स्पर्श मात्र से खाने की इच्छा हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें अपना पर्याप्त भोजन हो चुका है, आज के लिए पर्याप्त भोजन हो चुका है, और फिर ज्यादा मात्रा वाले भोजन से अगर बचना है, तो बार बार उसका स्पर्श करना, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना, इससे हमें बचना होगा। आया ना? बिल्कुल बचना। उससे बचेंगे तो तीव्र इच्छा होने से बच जाएंगे। चर्चा ही नहीं करेंगे इमली की, चर्चा ही नहीं करेंगे रसगुल्ले की, चर्चा ही नहीं करेंगे बाकी चीजों की। आगे कहते हैं आहार का स्मरण करना। दूसरों के साथ चर्चा नहीं कर रहे, अकेले बैठे बैठे मन में सारी चीजें चल रही है। मन में चीजें चल रही है तो भी ये सारी चीजें हो जाएगी। आगे पेट खाली होना, ये तो साक्षात कारण है। पेट खाली होना। हाँ नीना दीदी बोलो। नीना दोषी दीदी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। अ, इसके लिए हम ये इच्छा ना उत्पन्न हो तो भोजन होने के बाद या कोई भी खाने के बाद हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग, जब तक मैं बाद में नहीं लेती, ऐसा लिया तो हमारी इच्छा नहीं होगी ना। क्या है दीदी, सिर्फ नियम करने मात्र से अगर त्याग हो जाता तो हर रोज हजारों हाँ नियम ले जा सकते थे। नहीं क्योंकि नहीं यहाँ पर भोजन हमारी साक्षात करने की बात नहीं हो रही है, वो बाद में। पहले वांछा, मतलब एक दिन में, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर जिनको त्याग नियम करके इन चीजों से बचा जा सकता है वो तो कर ही सकते हैं, किंतु हमें अपने हाँ के मन को इस प्रकार से ट्रेन करना है कि उसकी तरफ ध्यान ही ना जावे। हाँ वही तो बोल रहे, ध्यान भी गया। अभी हमने नियम लिया और किसी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन, ठीक है अभी नियम है, हम नहीं खा सकते बाद में, तो इतना ये सीधा है, हमारे। इतना सीधा है। नियम हाँ नहीं, नियम है करके आप खाओगे नहीं, है पक्का, किंतु खाने हाँ की तीव्र इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने उपवास का नियम किया है, जिसने हाँ उपवास का नियम लिया है, वो सुबह से आफ्टरनून दोपहर तक तो बहुत सब तक बहुत बढ़िया चला। शाम को हम्म बाकी घर के लोगों का तो नियम नहीं था, और हम अपने रूम में बैठे थे, और किसी हम्म कारण से बाहर आ गए, किचन के बाजू से निकलना हुआ, तो वहां पर शाम में खिचड़ी बनी थी बढ़िया से बढ़िया चावल की। वो खिचड़ी की खुशबू नाक में घुस गई। अब हाँ बोलो, नियम तो है मेरा और खाने वाला भी नहीं हूं मैं, तो भी नहीं नहीं खाने की इच्छा हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो खैर, नियम लेना अच्छी बात है, किंतु नियम हाँ में मात्र से काम हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात है। ठीक है ना? तो अच्छा इसको भी याद रखना है। तो आगे कह रहे कि साक्षात पेट खाली हो जाए। साक्षात पेट खाली हो जाए तो क्या है, बहुत सारे लोगों का खाना खाने के बाद फिर आधा घंटा 1 घंटे के बाद में पेट खाली हो गया ऐसा लगता है, और फिर से जाकर के कुछ ना कुछ तो खाते हैं, है ना? उनके लिए बात ये कह रहे हैं आचार्य भगवत यहाँ पर, क्योंकि तीव्र इच्छा की बात कह रहे हैं। क्लियर है? हाँ। और असाता वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म अगर उदय हो रहा है या फिर समय से पहले अगर उदीर्णा करा रहा है। असाता, असाता कर्म पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पाप प्रकृति है ना? तो पाप प्रकृति है तो ये कैसे उदीर्णा हो सकती है? इसकी समय से पहले क्यों आ सकती है? ये बहुत अलग अलग तरीके से आ सकती है। ये ऐसा मत सोचना कि सिर्फ संश्लेष परिणाम से होगी। अशुभ कर्मों की उदीर्णा पुण्य कामों से भी होती है।
शुभ कार्य में भी होती है, और इसीलिए आप स्वाध्याय करने के लिए बैठते तो पहले झपकी आ जाती है, आ जाती कि नहीं आ जाती है। जिनको सुबह नाश्ते की बहुत आदत है, नाश्ते के बिना काम ही नहीं चलता है, पर्यूषण के पहले दिन 11 बज गए, 11:30 बज गए, कब पूजन खत्म हो जाएगी, अरे कितनी पूजाएं कर रहे हो रही है बात। कहां से हो रही है? क्योंकि पूजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और यही तो हमारी, क्या कह सकते हैं, परीक्षा की घड़ी है। अगर हम वहां पर डट करके बैठ जाएंगे, हमारी विशुद्धि को और बढ़ाएंगे, कुछ नहीं कर सकता है। जो जीव खाए बिना नहीं रहता था, वो 16-16 दिन के उपवास कर सकता है। जिसको आधा किलोमीटर चल बोले तो बोलता था घुटने में दर्द है, वो शिखर जी में जाकर के 27 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आ सकता है। सब हो सकता है, आत्मा में शक्ति है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब यहां पर आहार आहार की बात चल रही थी, तो आहार का मतलब यहां पर चारों प्रकार के आहार की बात आचार्य भगवान कर रहे हैं। खाद्य अर्थात अनाज से बने हुए पदार्थ, जैसे रोटी है, लड्डू है, ये अनाज से बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? खाद्य कहलाते हैं। स्वाद बदलने के लिए जो चटपटे पदार्थ आते हैं, जैसे चटनी है, इलायची लौंग है, मुखवास करके हम लोग खाते हैं, आचार पापड़ मुरब्बा होता है ना। प्रायः देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में भोजन नहीं जाता है, तो स्वाद बदलने के लिए मुरब्बे आदि आ जाते हैं, आचार आदि आ जाते हैं। ऐसे चेहरे मत करो कि आप खाते ही नहीं हो। मैं मर्यादा वाले आचार की बोल रहा हूं। अब तो हाँ बोलो, मर्यादा वाला आचार, अब तो हाँ बोलो। हाँ चलो ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार के स्वाद के अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा है लेह्य। लेह्य मतलब चाट चाट करके खाने वाले, सेमी सॉलिड, ना पूरे ठोस है ना पूरे लिक्विड है, ऐसे जैसे रबड़ी, खीर इत्यादि है। और पेय पदार्थ जैसे पानी है, छाछ है, दूध है, फलों के रस है, ये 4 प्रकार के आहार माने जाते हैं। ठीक है, अलग प्रकार से भी आहार के 4 भेद किए जाते हैं, जैसे कर्म आहार है, ओज आहार है ना। इस प्रकार से ओज आहार मतलब क्या है? जैसे वनस्पति ओजाहार करती है, जैसे सूर्य किरण, उस सूर्य किरण को पाने के लिए, सूर्य का ताप पाने के लिए वनस्पतियां बढ़ती है और उसी से अपना अन्न बनाती है, तो उसको ओजाहार आदि कहते हैं। ठीक है, चलिए। कर्म आहार, नो कर्म आहार, ये सब लोग जानते हैं। और कवल आहार मतलब हम और आप जैसे ग्रास लेकर के खाते हैं, उसे कवल आहार कहते हैं। ठीक है, चलिए। हर्ष, नुषा, स्नेहा दीदी क्या कहना चाहते हो? तो पक्षी अंडे को जो उगाते हैं उसको भी ओजाहारी कहते हैं। बिल्कुल, वो भी ओजाहार में आ जाता है, क्योंकि लगने वाला जो ताप है, वो ताप उसके अंदर लिया जाता है। बिल्कुल ओजाहार कहते हैं। चलिए, अब चलते आगे। दूसरी संज्ञा 136 नंबर गाथा आ रही है हम सबके सामने। दूसरी है भय संज्ञा। भय संज्ञा के बारे में क्या कह रहे, देखिए। अयि भीम दंसनेन तस्व जोगेन ओम सतीये भय कमुद्दीर्णाये भय सन्ना जायदे चदूहिम। अब इसी के आहार कर्म के आहार संज्ञा की ही तर्ज पर ये आगे की संज्ञा के बारे में 4 कारण आ जाते हैं। एक, उसके कारणों को देखने मात्र से, मतलब भयकारी घटना, भयकारी वस्तुएं, इनको देखना, सुनना, या फिर तस्व जोगेन अर्थात उनका स्मरण मात्र आने से। ऐसे पहली घटना कोई देखी हुई है, सुनी हुई है, या फिर आपके साथ में घटित हुई है, उसका स्मरण आने मात्र से जीव वापस कांपना चालू करता है। जिसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी हो, वो आगे भी उस घटना के स्मरण मात्र से ही फिर कांप जाता है। इस तरीके की चीजें यहां पर कह रहे हैं। या फिर किसी ने बहुत ही भयानक एक्सीडेंट का अनुभव किया हो, तो उसको वापस याद आने मात्र से, स्मरण मात्र से भी वो कांप जाता है। तीसरा, ओम सत्य। सत्य मतलब शक्ति, ओम मतलब हीनता, शक्तिपात होने से, अर्थात शक्ति की कमी होकर
स्वयं को असहाय मानने से। शेर के पिंजरे में, उसके पंजे के नीचे आया हुआ हिरण क्या सोचता होगा? अब मरना ही है। वो किस प्रकार से काट काट करके खाने वाला है मालूम नहीं है, एक झटके में जान नहीं जाने वाली है। किस प्रकार का भय? सबसे पहले भय ये है कि वो पहले तो भागता है किंतु बाद में रुक जाता है। गाय अगर शेर को देख ले, वो भागती भी नहीं है, बस एक जगह पर खड़ी हो जाती है, वो भाग ही नहीं सकती है। क्यों नहीं भाग सकती है? क्योंकि शक्ति का पात, खुद को असहाय मानती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से तो शक्ति की कमी, असहायता, शक्ति की कमी सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति की भी कमतरता होने से भय संज्ञा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के ऊपर, शारीरिक शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, किंतु मानसिक शक्ति के ऊपर भी बिल्कुल विजय पा सकते हैं। एक आध व्याधि हो गई, एक आध रोग हो गया, अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, ऐसा करके आर्त ध्यान, ये जो पलायनवादी शक्ति है, ये जो भय संज्ञा है, ये हमें वापस संसार में भटकाएगी, ये आर्त ध्यान दिलाएगी, ये फिर से हमारे लिए संक्लेश परिणाम पैदा कर लेगी। अरे है तो है, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कब मरने वाला है। मुझे कम से कम व्याधि की अपेक्षा से पता तो चल गया कि मेरा नजदीक में है, अब तो मैं सुधर जाऊं। बाकी लोग गाफिल है, मैं तो जग जाऊं, मैं तो हर एक समय अभी नमोकार महामंत्र का सहारा ले लूं। खुशी मनाने का कारण हो सकता है। जाना तो सबको ही है, कोई यहां पर रहने के लिए आया है क्या? पर जिसको पता चल जाए कि अरे हाँ मेरा नजदीक है, मेरा निकट है, तैयारी कर सकता है। अरे ऐरे गहरे को छोड़ दो, जहां पर साक्षात चर्या शिरोमणि जिनको कहा जाता है, ऐसे महान संत को भी जब रोग से ग्रसित हो गए, ये शरीर ये छोड़ना पड़ा, तो बाकी लोगों की क्या कथा कर सकते हैं। आगे कहते हैं, भय कम उदीरणाए। भय नाम का जो कर्म है, भय नाम का कर्म है क्या? किसका प्रभेद है भय? आता है 148 कर्म प्रकृति में भय नाम का कर्म आता है क्या? हाँ जी, कोई कोई लोग तो झंडा फहराने लगे, नहीं आता। कोई कह रहा है आता है। कुसुम दीदी कहाँ आता है? मोहनी कर्म के चारित्र मोहनी के नौकशाय में हास्य रथ में बहुत बढ़िया, श्लोक बना है। मोहनीय पूरा कुंडली बता दी दीदी। मोहनीय कर्म, उसके बाद में चारित्र चारित्र कर्म, और उसमें नौ कषाय। कषाय। शोक भय जुगुप्सा में से भय जो है ये नौ कषाय में आ जाता है, और उसकी जब उदीर्णा होती है, उदय होता है, तब ये भय संज्ञा होती है। आचार्य महाराज कह रहे कि ये पहले तीन बाह्य कारण है, और भय नौ कषाय मोहनीय कर्म का तीव्र उदय उदीर्णा होना आभ्यंतर कारण है, आंतरिक कारण है। दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक भय संज्ञा का कार्य नहीं होगा। आभ्यंतर कारण भी होना चाहिए और बाह्य कारण में से कोई एक कारण होना चाहिए, तब जाकर के ये भय संज्ञा होगी ही होगी। मुझे लगता है अब तक के स्वाध्याय से, इतने वर्षों के, 2-3 वर्षों के, 3 वर्षों के स्वाध्याय से ये बात तो पक्की हो गई आपको कि कोई भी कार्य होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक आभ्यंतर कारण और एक बाह्य कारण। अगर ये पता जिसके चल गया, ये अच्छी जहर में बैठ गया है ना, आप बहुत अच्छे स्वाध्यायी बन गए हो, बहुत अच्छे सम्यक दृष्टि बन गए हो, ये पक्का है। तो भय कौन कौन से होते हैं? 7 प्रकार के भय आचार्य भगवान कह रहे हैं। सबसे पहला है इहलोक भय। क्या कह रहे हैं? इहलोक भय मतलब, इहलोक मतलब इस लोक में होने वाला, इस भाव में जो इष्ट का वियोग होता है और जो अनिष्ट का संयोग होता है, वो नहीं होवे, ये चिंता करने से जो भीति होती है, जो हमको नहीं चाहिए। कुछ तो तकलीफ हो रही थी, बुखार आ रहा था 2 दिन से, तो 2 दिन से नॉर्मल डिस्प्रिन आदि, पैरासिटामोल आदि ले ली, बुखार कम नहीं हो रहा है, तो बोले भाई जाकर के डॉक्टर को दिखा लो। तो डॉक्टर के पास तो चले गए। पहले तो डॉक्टर क्या कहता है इसका डर होता है कि नहीं होता है, अब क्या बताएंगे,
तो डॉक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं, हमेशा के जैसा बता दिया, ब्लड टेस्ट करनी पड़ेगी। तो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड तो दे दिया, अब उसका रिपोर्ट आने तक वो डॉक्टर को दिखाने से पहले स्वयं पढ़ना चालू कर लेते हैं। और क्या पढ़ते हैं? लाल मार्क, हाईलाइट किया हुआ, कहाँ कहाँ पर, और कुछ समझ में आया नहीं आए। साइड में रेंज दी रहती है उस पैरामीटर की, तो हम लोग रेंज के अंदर है कि बाहर है, ये पहला देखना। ये डर लगता है कि नहीं लगता है? तो ये किस चीज का डर है? अनिष्ट का संयोग ना हो जावे, इसका डर है। अगर मान लो रेल के प्रवास करके बाई ट्रेन, या फिर अगर मान लो अपनी खुद की घर की गाड़ी से कहीं ब्याह के लिए, विवाह के लिए जाना है, तो साथ में आभूषण आदि सब साथ में लिए, बहुत घर के, बहन के घर में शादी है, और कहीं हो ना हो बहन के घर में शादी है, तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से लेके जानी पड़ती है। और गए तो अब जाने के लिए रात्रि में प्रवास करना है, सुनसान रास्ता है, और थोड़ा तो हाईवे है, बाद में हाईवे से जाकर के अंदर वाले रास्ते से जाना है। जा तो रहे हैं, डर लगता है कि नहीं लगता है? किस चीज का लगता है? पहले अनिष्ट का संयोग हो जावे ना हो जावे इसका डर था, अभी इष्ट का वियोग ना हो जावे इसका डर है। होता है कि नहीं होता है? इष्ट का वियोग होने के लिए तो आभूषण इष्ट है क्या? आभूषण, अरे कोई कोई तो ना कह रहा है, भाई इतने बैरागी तो मत बनो। आभूषण सबको इष्ट है भाई, मेहनत से कमाए हुए पैसे से खरीदे हुए, भाई इष्ट ही कहते हैं। हम परमेष्टि तो नहीं कह रहे उसको। इष्ट को इष्ट के, हाँ इष्ट में अच्छे लगते हैं, इष्ट को इष्ट ही रखना। इतना भी मत कहना कि मुझे आपके गृहस्थ में आप में कोई आरिका माता जी दिख रही है या कोई मुनि महाराज दिखना चालू हो जाए, है ना? इतना तो बैरागी नहीं है हम लोग। तो खैर, तो ये इष्ट का वियोग नहीं हो जावे, इस प्रकार से ये भय हमें सताता है। तो ये क्या कहलाता है? यह लोक वर्तमान भव का भय। अगला क्या है? परलोक भय। परलोक मतलब यहां से आगे जाकर के, भैया बार बार कहते हैं अनुव्रत ले लो देवगति मिलती है, अनुव्रत ले लो देवगति के मिलती है, और इतना बोल करके चुप नहीं बैठते, आगे बोलते हैं जो अनुव्रत नहीं ले पा रहे उनकी हो सकता है कि खोटी आयु बन गई हो, है ना? तो हमारी खोटी तो आयु नहीं बन गई भैया। मतलब परभव में कहा जाएंगे, परभव में दुर्गति तो नहीं होगी ना? क्यों दुर्गति होगी? अगर यहां पर अगर कोई कांड नहीं किए हैं तो दुर्गति होगी क्या? और अगर किए हैं तो कौन बचाने वाला है? कम से कम यहां से आगे तो मत करो, इतना तो कर सकते हैं। अब जब जागे सवेरा ऐसा कहकर कि यहां से आगे तो नहीं करेंगे। तो खैर, इस प्रकार का परभव का भय। फिर तीसरा है अरक्षा भय। अरक्षा मतलब जैसे उदाहरण दिया था गाय का या हिरण का, खुद को असहाय मानना, परिस्थिति ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कितना करेंगे? व्याधि की अपेक्षा से हो सकता है, खुद की या घर में किसी के अपने बहुत नजदीक के व्यक्ति की व्याधि हो जाए, अरे कितना करूं, इतने डॉक्टरों को दिखाया, कोई उपाय ही नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? अब असहाय है हम लोग। इस प्रकार की चीज है। एक आध कोर्ट केस लग जाए पीछे, हम तो बड़े अच्छे हैं, पर अब परिस्थिति ऐसी है कि हम उसके अंदर आ गए, और सामने वाला इतना बलवान है कि हम पर झूठे आरोप लगा लगा करके हमको लटका रहा है। कुछ नहीं कर पा रहे, ना हमारे पास उतना पैसा है, ना सत्ता है, ना हम उससे बच पाए, असहाय खुद को महसूस करते हैं। तो इसे कहते हैं अरक्षा भय। अब ये सारे भय जो है, इसका ठीक से अर्थ बताना, मैं सिर्फ ज्ञान की अपेक्षा से बता रहा हूं। अर्थ ये करना है, ऐसी परिस्थिति आवे तो भी डरना नहीं है। मुझे आज भी याद आ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़ी माता जी के शब्द कान में घूमते मेरे। जब कोविड हुआ था और अंत समय दिख रहा था, तब बड़ी माता जी के आशीर्वाद पर वचन जब आ गए, स्पीकर के ऊपर से माता जी वहां से बोल रही थी हस्तिनापुर से, बेटा पंकज डरना नहीं, घबराना नहीं, ये पहले शब्द थे।
क्योंकि डरने मात्र से हम सारी चीजों का सत्यानाश कर देते हैं, डरने मात्र से। ये तो बातें सिर्फ ये बताई जा रही कि डर कब कब लगता है, क्यों लगता है, ये सबको पता है। इसका मतितार्थ ये निकालना, इसका भावार्थ ये निकालना कि हमें डरना नहीं है, खुद को ऐसे तैयार करना है कुछ भी हो जाए तो हमें डरना नहीं है। अगर गलती है तो भी भाई क्षमा कर लेना, गलती हो जाती है, गलती हो गई मेरी, बस अब यहां से आगे नहीं करूंगा। खुद को दोषी मानता हूं, भगवान प्रतिक्रमण में करते क्या है। और अगर गलती नहीं है तो फिर तो डरने की बात ही नहीं है। हो सकता है कोई बलवान है और हम शक्तिहीन है करके हमें इसको भोगना पड़ रहा है, पर मुझे मालूम है कि मैंने कुछ नहीं किया है, नमोकार महामंत्र के ऊपर श्रद्धा है, भले इस भव में ना बचूं, अगले भव में तो जरूर बच पाऊंगा। ऐसा सोच करके हमें चलना चाहिए और तीर्थंकर भगवान, जाप्य इत्यादि की आराधना करनी चाहिए। अगला है अगुप्ती भय। गुप्ती सब लोग जानते हैं, यहां पर अगुप्ती शब्द आ गया, अगुप्ती भय, असुरक्षित खुले क्षेत्र की विपदाओं का भय। अर्थात अभी अभी तो ये ज्यादा नहीं होगा हमको और आपको, किंतु आगे जब मुनिपद धारण करेंगे ना, एक बार बोलो हाँ, सब लोग बोलना। जो ऐसे ऐसे बैठे हैं ना, वो भी थोड़े से हाथ ऐसा ही रख करके थोड़े से ओठ हिला सकते हैं, हाँ करके, ऐसा हाथ रख के भी आप हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है ना, हाँ हाँ बोल देना, क्योंकि मैं मुनि पर धारण करने की बात कर रहा हूं। इच्छा जरूर होनी चाहिए। अगले भाव में तो करेंगे, भले इस भाव में स्त्री पर्याय मिल गई किसी को। तो जब मुनि पर धारण करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि घर में बैठ करके, मतलब कई मंदिर जी में बैठ करके, कई वस्तिका में बैठ करके ध्यान करोगे। खुले क्षेत्र में बैठकर, जंगल में बैठ करके। अब पंचम काल में तो मोक्ष होना नहीं है, पंचम काल में तो साधु रहते हैं नगर में, चतुर्थ काल में गिरी गुफा के अंदरों में रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। और आपने तो गुफाएं देखी हुई है, देखी कि नहीं दिखी गुफाएं? गुफाएं कैसी रहती है? जंगल के अंदर रहती है, गांव से दूर रहती है। तो वहां पर बैठ करके हम लोगों को ध्यान करना है। आप तो बैठे हो गुफा में और बाहर से शेर की अगर दहाड़ आ जाए तो डर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये जो डर है खुले में बैठने का, असुरक्षित क्षेत्र में बैठकर जो विपदा आ सकती है उसका, वे बैठे तो है, आंधी तूफान चल रही है, हम खुले में हैं, सामना करना पड़ेगा, ये भी विपदा आ गई। तो ये जो भय है ये कहलाएगा अगुप्ती भय, क्योंकि भय से होने वाला नुकसान उतना ही है। आकुलता होने वाली है और जो आर्त ध्यान होने वाला है, तो उससे होने वाला नुकसान वही है। इसीलिए आचार्य महाराज अलग अलग भय कह रहे हैं। अगला है मरण भय। मरण का थोड़ी भय होता है क्या? अभी तो स्वाध्याय में लगता नहीं है मरण का भय। अगर किसी को बताया जाए, आपके 5 मिनट बचे हुए हैं, भागने के लिए भी नहीं मिलेगा, ना यहां ना वहां, है ना। गैस के ऊपर क्या रखा था, क्या नहीं रखा था, कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, निकाले कि नहीं निकाले। देखो सब लोग एकदम बिल्कुल स्तब्ध हो गए। मरण का भय जरूर होता है, सबको होता है। किसको होता है? अरे सबको होता है, पर सम्यक दृष्टि को तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक वस्त्र बदलना है, महाभारत का श्लोक है, गुरुओं के मुख से सुना है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्यों डर रहा है? मरण से डर रहा है। जैसे एक कोई भी मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही जीव यहां से वहां चला जाएगा, शरीर का वस्त्र बदल देगा। हमें भी खुद को इतना तैयार करना है कि इस वाक्य को सिर्फ चर्चा में नहीं रखना है, ये यहां से यहां अंदर उतरना चाहिए कि साक्षात कभी हो जाए। और सल्लेखना के समय में अगर वहां पर अगर कोई आकर के देखे आपको, तो वहां पर रोने वाली चर्या नहीं होनी चाहिए आपकी। किसी को देख करके रोने के भाव नहीं होने चाहिए, अरे मैं जा रहा हूं। क्यों? जिसको आप बता रहे हो वो यही रहने वाला है क्या? वो भी तो आपके पीछे पीछे आ ही जाएगा। तो खैर, मरण का भय।
अगला है वेदना भय, रोग, वेदना, विपत्ति, इनका जो भय, क्योंकि वेदना शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, इसका भय। और अगला है अंतिम 7वां भय, से सप्त भय के नाम से जाना जाता है। अंतिम भय है आकस्मिक भय। जो कोई भी विपदा आकस्मिक आ जाती है, फिर किसी का वियोग, ऊपर वाले जो जितने भय देखे थे वो आकस्मिक भी आ सकते हैं, तो जब वो आकस्मिक आ जाते हैं तब उन्हें आकस्मिक भय कहा जाता है। ठीक है, एकदम से बहुत बार क्या होता है, क्या उसमें से आप बच जाओगे, किंतु एकदम से अचानक वो सामने आ गए हैं, इसीलिए वो भयप्रद लगते हैं। इसको आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भय संज्ञा मानी गई है। सबको समझ में आ रही है बातें? किसे भय संज्ञा कहते हैं, डर क्यों लगता है, मुझे इसकी चर्चा ही नहीं करनी है, वो आपको पता है। डर लगेगा तो क्या करना है, उसकी चर्चा मुख्यता से होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर किसी को किसी चीज का डर लग रहा है तो चर्चा करने के लिए तैयार है। ठीक है ना भैया, इस चीज का मुझे डर लग रहा है, क्या करूं? हमारे पास तीर्थंकर भगवान का नाम और जाप पे रेडी है, कांटेक्ट करो, दे दूंगा। मैंने नहीं बनाया है, गुरुओं से मिला है, वही आपको दे दूंगा। ठीक है, पर डरना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बस एक दो की व्याख्या करनी है, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों को ले लूंगा। अगली है मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा के बारे में अब यहां से आपको मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। चलिए, पानिदरस भोजन ही नय तस्वजोगे कुशिल सेवाये वेदस्दीर्णाये मेहुन सन्नाहवदि एवं। आचार्य कह रहे पनिदरस, गरिष्ठ रस युक्त भोजन करने से, आगे तस्व जोगे, उपयोग, उस भोग में लगने से, इंद्रिय विषय के भोगों में ही अपना उपयोग लगने से, बार बार उसका स्मरण करने से, आगे कुशील सेवाए, कुशील का सेवन करने से, और अंतिम चौथा अभ्यंतर कारण क्या बताएंगे, वेदस्स उदीर्णाए, वेद नामक नो कषाय कर्म जो है उसका उदय होने से मेहुन सन्ना अर्थात मैथुन संज्ञा होती है। बाह्य कारणों में क्या क्या दे दिया, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन करना। अब अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं जिनको करने से, उनको खाने से नशा हो जाता है। नशेली पदार्थ जितने हैं उनका सेवन करने से नशा होती है, मादक द्रव्य होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ में रोजमर्रा के खाने के भोजन में प्याज जैसे तीव्र रस वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बार बार सेवन करने से, बहुत तीखा आदि तीव्र मसाले खाने से, ऐसे सब गरिष्ठ भोजन करने, बहुत मीठा खाने से, ऐसे जो गरिष्ठ भोजन है वो गरिष्ठ भोजन करने से इस प्रकार के मैथुन संज्ञा के भाव होते हैं। फिर काम कथा का सुनना, कामी व्यक्ति की संगति में रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आज के हमारी अगली पीढ़ी के जो प्रॉब्लम्स है ना, जिसके लिए माँ पिताजी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि बचपन से इतने लाड़ प्यार से उनको पाला गया है। संस्कार तो माता पिता ने अच्छे दे दिए, किंतु संगति के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां से पहले की 2 पीढ़ियां जो है वो संगति के बारे में बहुत सारे बचपन में उनके लिए पर्याय नहीं थे। किसी के साथ भी जाकर के खेलने की मुभा नहीं थी, किंतु आजकल सब कुछ ओपन हो गया। किसी के साथ भी जाते हैं, किसी के साथ भी बैठते हैं, किसी के साथ भी जाकर के अपनी मैत्री बनाते हैं। अब वो किस प्रकार के संस्कार से आता है, उसकी क्योंकि वो अपने कर्मों के साथ आएगा, तो उसकी किस प्रकार की तीव्र इच्छाएं है, तो उसके साथ रह करके ये भी सारी चीजें करना चालू कर लेते हैं। इसलिए संगति संग दोषः, इस चीज को सबसे पहले याद रखें। और जिनके बच्चे अभी भी छोटे हैं वो बिल्कुल भी वो फ्रीडम, और क्या कहते हैं वो क्या और एक शब्द है,
स्वातंत्र्य, क्या कहते हैं उसको, व्यक्ति स्वातंत्र्य, ये सब किताबों में ठीक है। बच्चे जब तक बच्चे हैं बिल्कुल आप उनके ऊपर ध्यान रख के उनकी संगति कहां पर है, कौन सी संगत में है, इसके लिए आप कठोर उपाय करिए, कठोर उपाय करिए, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है। ये पाश्चात्य संस्कृति की अपेक्षा से चल करके क्या हो गया, पाश्चात्यों का क्या हालत हो गया, सब लोग देख रहे हैं। और बच्चों के मित्र बनना, मैं ये नहीं कहता कि उनको हर रोज सुबह उठ करके मारना पीटना चालू करो, नहीं, जरूरत नहीं है। अलग अलग तरीके होते हैं, मारना पीटना हर एक चीज का उपाय नहीं है, किंतु हम लोगों को सावधान रहना और सबसे पहले बच्चों के ऊपर भरोसा करना। कौन सा भरोसा? अंधा भरोसा करना छोड़ दो। अंधा भरोसा करने से उनकी गलतियों की तरफ अगर हम लोग माफ करते रहेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होगी। खैर, तो कामी व्यक्ति की संगति, ये बच्चों की बात सिर्फ नहीं चल रही है, ये बड़ों की भी बात चल रही है। बड़े अगर कोई ऑफिस में है, या फिर अगर व्यापारी भी अगर मित्र है, या फिर आपकी सोसाइटी में किसके साथ में आप उठते बैठते हो, तो अपार्टमेंट में किसके साथ में उठते बैठते हो, अगर वहां पर ज्यादा इस प्रकार की चर्चाएं होती है, व्हाट्सएप पर इस प्रकार के कामुक भावनाओं के ज्यादातर मैसेजेस को पोस्ट किया जाता हो, ऐसे ग्रुप्स हो, जल्द से जल्द उस ग्रुप से बाहर निकलना। भले आप ना करते हो, किंतु वो दोष लगने के लिए, जिस आम में कीड़ा लगा हो उसके साथ रहने से अच्छे आम को कीड़ा लगता ही लगता है, वो उससे बच नहीं पाता है। और आगे पहले अनुभव किया हुआ, स्वयं अनुभव किए हुए जो काम सेवन आदि है, उनका स्मरण मात्र से भी मैथुन संज्ञा हो जाती है। तीव्र वांछा करने की बात यहां पर हो रही है। तो इस प्रकार से ये 137 नंबर की गाथा है। मुझे लगता है इसमें हम ज्यादा और कथन करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा सबको गाथा दिख रही है, 138 नंबर की गाथा है। उवयरडदंसनेन तस्सुवजोगेन मुच्छिदायेय लोहस्सुदीर्णाये परिग्रहे जायते सन्ना। उवयरण, उपकरण। अब यहां पर उपकरण शब्द का अर्थ लेना भोगोपभोग के साधन। उनको दंसनेन, देखने मात्र से, उनका अनुभव मात्र से, या फिर तस्व जोगेन, उनका उपयोग, उनमें उपयोग लगाने से, उनमें मूर्छा भाव रखने से, मुच्छिदाय, उनमें ममत्व भाव रखने से। मतलब जैसे उत्तम आभूषण है, वस्त्र है, वाहन है, वास्तु है, ये सब क्या है? ये बाह्य परिग्रह है। तो इन बाह्य परिग्रहों में उनके पदार्थों को देख लेना। अब बाजू वाले ने BMW ले ली, तो हमें भी BMW चाहिए। तब अगर घर में ऑडी है तो भी वो सुहाती नहीं है, फिर BMW ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजू वाले ने ले ली। जो पहले भोगे हुए वस्तु है उनका स्मरण कर करके, बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं इसके लिए। पहले किस प्रकार के घर में रह रहे थे, अब तो बच्चे दूसरे देशों में रहते, दूसरे नगरों में रहते करके हमने, अब दोनों ही मियाँ बीवी है, तो बड़ा घर क्या करना है, कौन मेंटेन करेगा करके छोटे घर में आ गए। मंदिर जी के नजदीक में करके छोटे घर में, तो छोटा घर में कोई बात नहीं, वहां पर आकर के रह रहे हैं। किंतु अभी भी वहां पर क्लब हाउस था, उस क्लब हाउस में क्या क्या करते थे, पुराने घर में क्या क्या करते थे, वो सारी चीजें याद कर करके उस परिग्रह के बारे में चिंतित होना, ये भी परिग्रह संज्ञा है। भोगोपभोग के साधनभूत पदार्थों की कथा श्रवण करना, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में लेख लिखना, उसके बारे में वो पढ़ते रहना, बार बार अपना उपयोग उन्हीं चीजों में रखना कि कब जाकर के मैं मेरी संपत्ति बढ़ाऊं, जो है उसको किस तरीके से और रीइन्वेस्ट करूं। इसी में जो लगा रहता है, और इसीलिए ना अभिषेक पूजन के लिए समय मिलता है और ना ही स्वाध्याय के लिए समय। अरे क्या करे, करना तो बहुत चाहते हैं, समय ही नहीं है। कौन बोल रहा है? जो रिटायर हो चुका है वो जब कहता है कि मेरे पास समय ही नहीं है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब नौकरी से, धंधे से, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बताया कि भैया आपसे जितना काम लेना था उतना हो चुका है, अब आप क्या कह रहे हैं कि भैया अभी समय नहीं है।
और मुझे अभी करना बहुत बाकी है, ठीक है। अब जो भी करना है सो यहां करना है। और आंतरिक कारण क्या है? लोहस्य उदीर्णाए, जो लोभ कषाय है, उस लोभ कषाय की उदीर्णा, ये लोभ कषाय की उदीर्णा कहीं पर भी बस थोड़ा सा उसको निमित्त मिल जाए, ये बिल्कुल आ जाते, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोभ कषाय को ही हमने बांधा हुआ है पहले। अब जितना बांधा है उतना आत्मा में पड़ा है, और जो आत्मा में पड़ा है उसी की तो उदीर्णा होगी, वही उसी का तो उदय होगा, और उदय उदीर्णा होगी तो अपना फल देगा। अब फल किसका देगा? वैराग्य का देगा। क्या बांधा है लोभ, उदय में आ रहा है लोभ, तो वैराग्य के भाव कराएगा या वापस भोग के भाव कराएगा? है ना। तो इससे ही परिग्रह फिर से हमारा, तो यही परिग्रह संज्ञा जो है ये कही जाती है। आचार्य भगवान इस प्रकार से हमें कह रहे हैं। अब यहां से आगे जो चर्चा शुरू हो जाएगी कि अलग अलग गुण स्थानों में संज्ञाओं का अस्तित्व किस प्रकार से होता है, ये और एक गाथा बस बाकी है। बट खैर आज हमारा समय हो चुका है, और वो विषय थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपके कुछ प्रश्न उत्तर भी है। तो पहले प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। हाँ, सबसे पहले विजय लक्ष्मी दीदी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट किया है दीदी, बोलिए। कि भय संज्ञा में हमने देखा कि मोहनीय कर्म के 9 कषाय के में से भय का एक कारण है। तो एक कारण एक्चुअली जब वो भय कर्म का मतलब उदय रहता है तो होता है। तो मेरे को एग्जाम्पल में ऐसा पूछना था कि जो हमने अभी देखे कि अलग अलग प्रकार के भय है, जो यह लोग भय, वेदना भय, मरण भय, तो इसमें से एक अपने को अनुभव होती है क्या जब भय 9 कषाय की उदय आता है? तो बिल्कुल, देखो जो बाह्य निमित्त है, दो चीजों में से कोई ना कोई तो एक आ जाएगा। अगर मान लो हमने पहले बांधा हुआ भय उदय में आ रहा है, किंतु अभी बाह्य निमित्त तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे अभी हम स्वाध्याय में बैठे हैं हाँ, और वही वही किसी ने मुझे पहले बांधा हुआ भय अभी उदय में आ रहा है, पर वो उदय में आकर के निकल जाएगा, क्योंकि उसको अनुकूल, उसको और बढ़ावा देने वाली यहां पर कोई परिस्थिति नहीं है। तो इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं होगा और वो चला जाएगा। किंतु इसके साथ में आप ऐसी जगह पर हो जहां पर उसको बाह्य निमित्त भी मिल जावे। हाँ, मुझे यही तो पूछना था। एक मिनट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, क्योंकि मैं दो चीजों को लेना चाहता हूं। आभ्यंतर कर्म पहले उदय में आया और उसको बाह्य निमित्त नहीं मिला, तो ज्यादा परिणाम कारक नहीं हो रहा है। किंतु बाह्य निमित्त है और आभ्यंतर निमित्त नहीं है, तो भी बाह्य निमित्त आभ्यंतर निमित्त को उदीर्णा करके खींच देगा। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ऐसी कोई घटना का स्मरण मात्र आ गया, अभी तो हमारा कोई भय उदय में नहीं है। बैठे बैठे कोई मान लो सामने सीरियल देख रहे हो और सीरियल में ऐसा कोई प्रसंग दिख रहा है जिसको कनेक्ट करके आपको पुराना वाला याद आ गया, और वो याद आने की वजह से, वो बाह्य निमित्त होने की वजह से आपने जो भय बांधा है, जो आगे उदय में आने वाला था, आपको उदीर्णा करके आपने अभी उसको खींच करके लेके आए। बाह्य निमित्त था, आभ्यंतर निमित्त मिला, भय लगना चालू हो गया। क्लियर है? तो इसीलिए बाह्य निमित्त से हमें ज्यादा से ज्यादा बचना है। तो जब भी समय मिलता है, क्यों हमको उन सब साधनों में जाना है जहां से हमें भय, बाह्य निमित्त का भय मिलेगा, या बाह्य निमित्त का आहार संज्ञा का निमित्त मिलेगा, या मैथुन संज्ञा का निमित्त मिलेगा, या मान लो कि देखो मनुष्य है, स्त्री है, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे दिमाग में मैथुन की बातें चलती रहती है। बट अगर कोई बैठे बैठे अगर कोई सीरियल में ऐसा कोई प्रसंग आ जावे, कोई टेलीविजन क्या चित्रपट का अगर कोई आ जावे, और आजकल तो किसी चीज की मर्यादा ही नहीं रही है, तो उसको देखने मात्र से बाह्य निमित्त हो गया। आंतरिक कर्ण को उदीर्णा होकर के उदय में आने के लिए कितना समय लगता है, और बिल्कुल उसका बढ़ावा मिल जाएगा। इसीलिए इन सब का जहां जहां संज्ञाओं के बाह्य कारण है उनसे बचना चाहिए। अगर उससे बचेंगे तो हम संज्ञा से ज्यादातर बच जाएंगे। ये आज के स्वाध्याय का सार है। मतलब आंतरिक भय रहे तो बाह्य निमित्त नहीं है, आंतरिक भय का आंतरिक है और बाह्य निमित्त उपस्थित नहीं है तो ज्यादा आपको तकलीफ दे। हाँ, अगर आंतरिक वाला भी अगर तगड़ा है, आंतरिक वाला भी तकड़ा है, तो कम से कम आपको सोचने पर तो मजबूत करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। बट अगर आंतरिक वाला अगर इतना तगड़ा नहीं है और बाह्य निमित्त नहीं मिल रहा है, तो आकर के उदय देकर के, मतलब बिल्कुल निगली जीवन उदय देकर के निकल जाएगा।
नहीं, बट कैसा एग्जाम्पल देना है क्या वैसा, मतलब क्या रिएक्शन आता है मनुष्य में अगर बाह्य निमित्त नहीं है, खाली आंतरिक भय का उदय होगा नवकषाय में से, तो देखो, कैसा एक एग्जाम्पल ऐसा, मतलब हाँ, क्या अब क्या मान लो कि फीलिंग आप आपको फीलिंग है? बिल्कुल, आपको अगर स्वाध्याय में बैठना है, ठीक है, स्वाध्याय में बैठना है, आप चाहते हैं किसी का डिस्टरबेंस ना हो, स्वाध्याय में बैठते हो किसी का डिस्टरबेंस ना हो, और ऐसा सब करते हुए बढ़िया से बढ़िया सामने इतनी चर्चा मस्त चल रही है, आपका पूरा उपयोग लगा है, और उतने में मोबाइल बजा, और एकदम से आशंका आ गई। क्या आशंका आ गई? अरे ये किसका महत्वपूर्ण फोन तो नहीं है? अब ये मतलब मेरा स्वाध्याय नहीं बिगड़े, इसका भय है। इष्ट का, अभी इष्ट क्या है आपके लिए? स्वाध्याय है, तो इष्ट मेरा, इष्ट का वियोग ना होवे, तो ये लोग भय में आ जाएगा। बट आपने देखा किसका फोन था, ट्रू कॉलर बता रहा है, अरे वो कोई तो स्पैम वाला था, आपने देख करके उसका कट कर दिया और इमीडिएटली वापस इसमें लग गए। तो क्या उस भय ने आपका ज्यादा नुकसान कर दिया? एक कुछ सेकंडों के लिए, 4-5 सेकंडों के लिए आप विचलित हो गए थे, फिर से आप वापस आ गए। वो विचलित जो होना है उतना ही वो आपके ऊपर इफेक्ट कर पाया, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया। क्लियर तो है? मतलब इसमें ना बाहर का निमित्त आया ना, फोन मतलब बाहर का निमित्त हो गया ना। हाँ, तो बाहर का निमित्त तो भाई यहाँ पर, नहीं, हाँ, इस कुछ प्रकार से। बाहर का कोई निमित्त नहीं, लेकिन हमको तो वो इस और थोड़ा सा आंतरिक को प्रधानता से लेकर के आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि आपके मन में जो आशंका है, कभी कभी हमारे मन में आशंका रहती है, अरे स्वाध्याय को बैठने के बाद कोई नहीं आना चाहिए, बेल नहीं बजनी चाहिए। अब बेल बज भी नहीं रही है, अब बेल बज भी नहीं रही है, और अंदर से आपका भय जो है वो भय उत्पन्न हो गया, आभ्यंतर कारण उत्पन्न हो गया। एक उतने समय मात्र के लिए आपका उपयोग स्वाध्याय से हट गया, और आपको वही बात याद आ गई, अरे आज किसी का बीच पे आना, अब तक तो आया नहीं है, आना नहीं चाहिए। अब आना नहीं चाहिए, इतना सोचने मात्र तक का एक 5 से 6 सेकंड जो है, उतना आप उस भय के कारण विचलित हो गए, फिर से आप लग गए। अब यहां पर तो कोई बाह्य निमित्त नहीं है। इस प्रकार से भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए अरविंद जी। नहीं भैया जी, ये जो पीडीएफ है ना, इसमें परिग्रह की जो, हाँ, वो पीडीएफ में नहीं, पीडीएफ में मैं आज भेज रहा हूँ, पीडीएफ में कुछ मिस्टेक्स है, इसीलिए आज स्वाध्याय को शुरू होने के लिए 5 मिनट जो लेट हुआ, उसमें बहुत सारा कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो चुका है। अभी आपको क्लास के बाद में सुधारित पीडीएफ में भेज रहा हूँ, सब लोगों को भेज रहा हूँ। उसमें कहीं पर कॉपी पेस्ट डबल डबल हुआ है, कहीं पर आहार संज्ञा मैथुन संज्ञा का डबल डबल प्रिंट हो गया है, उसको चेंज कर दें। ठीक है, चलिए। हाँ, पुष्पा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ, मेरा तो सिर्फ ये कहना था कि स्वाध्याय शुरू होने के पहले जो गर्भ कल्याण की जो बात चली थी आज अरनाथ भगवान का, मैंने अभी स्वास्थ्य देखा है, उसको कंफर्म किया है। मैं व्रत करती हूँ, आज मैंने नहीं किया था, लेकिन वास्तव ये है कि शुक्ल पक्ष में जो तृतीया आएगी ना, फागुन पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गर्भ कल्याणक है। कृष्ण में है या शुक्ल में है? शुक्ल में है, मैंने जिनवाणी लेके आई, इसे कंफर्म किया इस वजह से। क्योंकि बहुत बार ना किसी किसी ग्रंथ में अलग अलग चलता है, बहुत बार चलता है, एक बार फिर तो से मेरे को देखता यही हूँ मैं, कंफर्म करना था क्योंकि कि ऐसा तो नहीं है कि आज ही हो तो मुझे आज व्रत रखूं मैं, एक ऐसा एक कुछ मिनट किया नहीं मैंने में, आज। एक ही मिनट रुकिए, क्योंकि आपने बात व्रत जी की छेड़ी है, इसलिए मैं भी कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, जी जी मुझे याद जी आ रहा जी, है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। 1 मिनट। वो कंफर्म किया था मैंने थोड़ा सा, शुक्ल पक्ष के तृतीया बता रहे मेरे इधर। 1 मिनट, क्योंकि कुछ कुछ ग्रंथों में अलग अलग तिथियां है। हाँ, मिस प्रिंट हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, मिसप्रिंट नहीं, मान्यताएं भी अलग अलग है कई कई बार। मान्यता तो वो दक्षिण की और उत्तर की में थोड़ा सा फर्क पड़ता वो है। तो कैलेंडर का वो तो कैलेंडर का फर्क हो गया दीदी। हाँ ये हाँ कह रहे हैं कि हरिवंश पुराण और तिलय पन्न 3 में भी कभी कभी आगे पीछे है। जी, तो क्या आज है क्या, मेरे को थोड़ा सा 1 कंफर्म मिनट, करवा मैं बस दीजिए। खोल ही रहा हूँ, 1 मिनट, अभी चल रहा है। अभी तो फाल्गुन कृष्ण आएगा ना, अभी तो जी फाल्गुन जी, कृष्ण कृष्ण चल रहा अभी है। कृष्ण चल रहा है, हाँ। क्योंकि मैंने 2-3 निकाली हैं पूजाएं, उन सब पूजा किताबों में ना, जिनवाणी में सब में नहीं नहीं, शुक्ल पक्ष फाल्गुन आता है। कृष्ण चतुर्थी में कल मोक्ष पद्म प्रभु भगवान का, आज नहीं है, चलिए छोड़ कल तो दीजिए। पद्म प्रभु भगवान का तो है, आज का, हाँ, आज नहीं नहीं, इस कैलेंडर में नहीं है, मेरे सामने जो कैलेंडर है उसमें भी नहीं है।
नहीं है ना? तो हाँ, तो ये हो सकता है दीपा दीदी ने अभी जो देखा है वो शायद हो सकता है। दीदी आप दक्षिण का देख रहे हो क्या? अनम्यूट करके देखो, तो हो सकता है हमने भी कभी दक्षिण का देखा होगा पहले। हमारे कैलेंडर में सन्मति दिनदर्शिका है, उसमें लिखा है माघ कृष्ण दक्षिण भारत के अनुसार और फाल्गुन कृष्ण उत्तर भारत के अनुसार त्रिज है, और भगवान अरहनाथ का गर्भ ऐसा लिखा है उधर। हाँ, बट माघ कृष्ण की अपेक्षा से भी माघ कृष्ण तीज में भी नहीं होना चाहिए, और फाल्गुन माघ कृष्ण कृष्ण तीज लिखा में है इधर। वही मैं कह रहा कि कहीं कहीं आगे पीछे हो जाता है। तो खैर आज तो है नहीं, हमारे भी कैलेंडर में नहीं है। हमारे कैलेंडर में नहीं है आज का ना, हाँ, जो हमारे मेरे इसमें फाल्गुन शुक्ल में दिखाया है, जी हाँ, शुक्ल में है। फाल्गुन शुक्ल में दिखाया है। ठीक है दीदी, ओके चलिए। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र, वंदना। कैलाश बोरा जी। जय जिनेन्द्र पंडित साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, बोलिए। ये परिग्रह के भय का बता रहे हो, तो इस मन को कितना भी समझाते भय नहीं रखना, फिर भी भय आता, तो फिर उसके लिए क्या करें? देखिए, भय आता क्यों है, ये जो कारण बता रहे हैं ना, कि हम लोग परिग्रह के बारे में जितना सोचते हैं, हाँ, परिग्रह के बारे में जितना सोचते हैं, परिग्रह को देखते हैं, ये मुख्यतः से कारण बता रहे हैं कि भाई जो परिग्रह की चीजें हैं, बार बार उसके बारे में चिंतन आ जाता है। अगर मान लो कि घर में कहीं विषय चलता होगा, तो कहीं ना कहीं तो फिर से उसके माध्यम से हमें आ जाता है। और अगर आप निवृत्ति की तरफ हो, अब बच्चे सारी चीजें अगर संभालते हैं, तो अगर बच्चे भी अगर कोई बात करने के लिए आए तो आप उनको बता देना, बेटा अभी हम अब ये सारी चीजें हमसे ना करो, हम इसमें उलझना नहीं चाहते हैं। जी, जब तक हम उसमें से निकलना नहीं चाहेंगे तब तक निकल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से उससे दूर रहना, इनकी चर्चा मात्र से भी दूर रहना, यही हमको उससे एक दिन जल्द से जल्द दूर लेके जाएगा। ठीक है। आज सुबह क्या हुआ पंडित साहब कि वो मेरी बीपी 200 बढ़ गई। फिर मैंने अभिषेक में गया, शांति धारा, कुछ मिलेगा नहीं, दर्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, 1 घंटा तक दिमाग में चलता रहा। फिर मैं पैदल ही यहाँ सुंदरबाग में पुणे में जाके दर्शन करके आई, फिर भी अभिषेक नहीं मिला, तो बार बार मन जा रहा। तो इसके लिए तो कोई मतलब कर्म ये देखो, ये आपको देखो, मैं आपको बढ़िया आपने उदाहरण दे दिया, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा। अभिषेक जाकर मंदिर जी में देखना जी, और उस अभिषेक के माध्यम से अपने भावों में विशुद्धि लाना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। मंदिर जी में जाते हो, अभिषेक स्वयं करते हो या देखते हो, प्रतिभा बहुत बड़ी रहती है, साक्षात देखने से मन बिल्कुल प्रफुल्ल हो जाता है, मन विशुद्ध होता है, यह मैं मानता हूं। पर अगर किसी कारण से वहां नहीं जा पा रहे हैं, और अगर वीडियो में भी अगर आपको अभिषेक देखने को मिल जावे, तो भी अपना मन उतना ही प्रसन्न होना चाहिए। इसकी टेक्निक, इसकी तैयारी, इसकी ट्रेनिंग हमको खुद को देनी पड़ेगी। आज हमारा क्या हो गया है, हम सोच में अड़क गए हैं। भाई हर रोज अगर हम स्वस्थ है तो जा ही सकते हैं, और जाना भी चाहिए, किंतु अगर कल किसी कारण से अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए आर्त ध्यान करना। आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई। अरे जाकर के जो पुण्य कमाना था उसकी जगह पर आप उसको सोच सोच करके पाप कमा रहे हो। उसकी जगह पर सबके पास फोन है, फोन में निकालो, यूट्यूब पे जाओ, या फिर किसी ने वीडियो, या फिर ऐसे ऐसे दिनों के लिए वीडियो स्टोर करके रखो उसके ऊपर, और उसमें अभिषेक देखो भगवान का। वो देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगर मान लो आपको टीवी के ऊपर गोमटेश भगवान का अभिषेक दिखाया जाए, तो आप साक्षात श्रवण मेलगोल में नहीं हो, टीवी में देख करके आपका मन प्रफुल्लित होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो हमारा मन प्रफुल्लित करना, मन विशुद्ध करना, ये हमारा अंतिम ध्येय है। वो हम कैसे भी कर पाए। हम हर रोज मंदिर में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आज किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे में अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर 200 हुआ है, और फिर भी आप जिद करके अगर वहां चली गई हो, रास्ते में अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, आप गिर जाती, और अगर और कुछ लग जाता, तो क्या वो किस प्रकार की चीज हो जाती, आप मुझे बताइए। शरीर के लिए सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आत्मा के लिए कह रहा हूं मैं। जी, वो दर्शन भी छूट जाते हैं रोज के लिए, इसलिए मैंने टीवी पे पद्म प्रभु जी का देख लिया। फिर तो आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या दीदी, कैलाश दीदी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक हमारा शरीर बढ़िया है, मंदिर जा सकते हो, स्वयं या किसी के साथ जा सकते हो, तब तक मंदिर में जाने के भाव रखो।
उसकी तो जिद करो। किंतु जब शरीर शिथिल हो गया है, एक आध 2 दिन के लिए हो या फिर हमेशा के लिए अगर शिथिल हो चुका है, तो हमें घर में बैठ करके बिना मंदिर के भी किस प्रकार से हम अपने भावों को विशुद्ध करें, इसकी अपनी तैयारी करनी चाहिए, जी बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना, क्योंकि मैंने- नहीं तो ये जो आर्त ध्यान चल रहा है, वो आर्त ध्यान आपको तो तकलीफ दे रहा है, ऊपर से कहीं गिर मिल जाते तो और असमाधि के लक्षण। जी सब परेशान होते और अपना भी तो कर्म क्या दर्शन ही नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मैं शांति करके पदम प्रभु का अभिषेक देख के माला फेरी को अरे भाई, आपने पदम प्रभु छोड़ो, कल से संभवनाथ भगवान को भी जरा देखना चालू कर देना, ठीक है ना। जी हाँ, कभी कभी विमलनाथ भगवान को भी देखना करना, क्योंकि वो भी तो तीर्थंकर है, ठीक है। जी इसीलिए चलिए। मेरे 165 हो गई बीपी माला फेरने से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जी। अपना अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नीना दोषी दीदी पूछिए। चलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि समय हो चुका है, और 10 हाँ मिनट। भैया जी, नरक गति में हिंसा, पाप या सप्त व्यसनों का करने से दोष लगता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ, तो भय के कारण कि नहीं बाबा हम नरक में जाएंगे तो हम ये सब छोड़ देंगे, तो ये भी भय अच्छा है ना, कि नरक में हमें ये पाप या ये दुख ना सहन करना पड़े, इसलिए हम ये अभक्ष, सप्त व्यसन सब त्याग करते हैं। तो फिर कभी कभी भय अच्छा है, कैसे? बहुत और बढ़िया। अभी 9 कषाय मोहनीय कर्म की वजह से, 9 कषाय की वजह से ये भय उत्पन्न हुआ, तो ये कैसे लगाना, ये भय संज्ञा है या 9 कषाय की? नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया दीदी, बहुत सुंदर प्रश्न है। भय हाँ। और संवेग भावना, ये दोनों में अंतर है। अच्छा। अगर भय से आर्त ध्यान हो रहा है तो भय बुरा है, भय संज्ञा है। अगर भय चारों गति के दुखों को डरकर अगर धर्म की शरण में जाने वाला भय अगर लग रहा है, तो फिर वो आपका धर्म ध्यान है, वो संवेग भावना है, और वो आपको पुण्य का बद्ध कराए। एक आर्त ध्यान का कारण है, दूसरा धर्म ध्यान का कारण है। तो हमें संवेग भावना को भाते हुए उसके, हम डर किससे रहे हैं? उन दुखों को डर रहे हैं। उस दुख को क्यों डर रहे हैं? दुखदाई है, गलत है, ऐसा सोच करके डर रहे हैं। किंतु सिर्फ डरने का काम नहीं कर रहे हैं, उसका उपाय करके हम धर्म की शरण में जा रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, पुण्य के कार्य कर रहे हैं। ये धर्म ध्यान है, ठीक है। तो इसी को तो संवेग भावना कहा गया है। चलिए, हाँ अंजलि दीदी पूछिए। वंदना भैया, मैं भी यही पूछने वाली थी कि ये भय संवेग भावना में आएगा, तो हाँ, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। ये भय भी यदि समझो कोई बाह्य कारण कुछ आ जाए और आंतरिक भय निर्माण हो जाए, तो क्या उसको भी भय ही रखना चाहिए या संवेग भावना में उसको सम्मिलित कर सकते हैं? नहीं, संवेग भावना में उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक साथ भय में से कोई भी भय आ जावे, और अगर आप इस भय को किस प्रकार से, ये दुखदाई है, मुझे इसमें से उभरना चाहिए, इसकी जगह पर मुझे आप जाप करने चाहिए, आप स्वरूप कुछ भी कर लीजिए, वो संवेग भावना में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं, क्योंकि पारस चैनल के ऊपर अयोध्या में आदिनाथ भगवान की टोंक से बहुत ही सुंदर अभिषेक का दृश्य दिखाया जा रहा है, सब लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।